महाराज सगर जी, श्री सगर के पिता का नाम बाहुक था। एक बार बाहुक से उनके शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। वे पत्नी सहित वन में जाकर रहने लगे। वृद्धावस्था आने पर जब बाहुक का प्राणांत हो गया तो उनकी पत्नी भी पति के साथ सती होने को तैयार हुई। परंतु महर्षि और को यह ज्ञात था कि इसके गर्भ है, इसलिए उन्होंने इसे सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने भोजन के साथ उसे गर अर्थात विष दे दिया। उस विष का गर्भ पर कोई असर न पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ। इसलिए गर के साथ पैदा होने के कारण उसका नाम सगर पड़ गया। सगर महाप्रतापी राजा थे। इनके दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से एक पुत्र असमंजस पैदा हुआ और सुमति से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। महाराज सगर ने अपने राज्य में रहने वाले तालजंग, यवन, शक, है आदि बर्बर जाति के लोगों को अपनी राज सत्ता के अधीन किया और उन्हें अनेकों प्रकार के शारीरिक दंड दिए। राजा सगर ने अपने गुरु और ऋषि की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वेद में परमात्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र उसे चुरा ले गया। घोड़े को न देखकर यज्ञ के अपूर्ण रहने के भय से सगर के पुत्रों को बड़ी भारी चिंता हुई। उन्होंने आकाश पाताल छान डाला, धरती को खोदकर उसके गर्भ में घोड़े को तलाश किया। अंत में जब वे उसे ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर गए तो उन्हें अपना यज्ञ का घोड़ा उनके पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुनि समाधिस्थ थे। सगर ने समझा कि यह घोड़े को चुरा कर ले आया है और अब हम लोगों के भय से आंख बंद कर ढोंग दिखाने लगा है। वे शस्त्र हाथ में लेकर चोर चोर, यही है हमारे घोड़े को चुराने वाला पापी, मार दो इसे अभी, इसका मस्तक अलग कर दो। इस प्रकार कहते हुए आगे बढ़े। श्री कपिल मुनि की समाधि में व्यवधान उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने पलक उठाए तो 60,000 सगर के पुत्रों में से कोई भी जीवित ना बचा। सभी मुनि की तपस्या के तेज से जलकर राख हो गए। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से असमंजस के पुत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकले। वे इधर उधर उसे तलाश करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर आए तो देखा कि यज्ञ के घोड़े के पास ही उसके चाचाओं का शरीर राख हुआ पड़ा है। अंशुमान ने कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। उन्होंने यज्ञ पशु को ले जाने की आज्ञा दी थी और कहा कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार तो तब होगा जब कोई गंगा जी की प्रार्थना करके उनको स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा और उनके जल का स्पर्श इनको प्राप्त होगा। अंशुमान यज्ञ अश्व को लेकर अपने बाबा के पास आया। सगर ने अपना यज्ञ समाप्त किया और राज्य का भार अंशुमान के ऊपर छोड़कर वन में भगवान की भक्ति करने चले गए।